Good morning, students. Welcome to GK class. And in GK class today we will discuss page number 48 and 49. So open your GK book, open page number 48, and on page number 48 we will discuss about sports time. Okay? Sports. स्पोर्ट्स क्या होते हैं? स्पोर्ट्स आप सभी को पता है. स्पोर्ट्स खेल होते हैं सभी तरह के जिसमें गेम्स होती हैं और जो आप सभी बहुत अच्छे से खेलते भी हैं. स्पोर्ट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. It improves our mental health and as well as our physical fitness. It reduces depression and keeps us happy. और आप सभी को पता है जब आप बाहर खेलने के लिए जाते हैं ग्राउंड में तो आप सभी बहुत खुश हो जाते हैं. पढ़ पढ़ के आप बोर हो जाते हो ना क्लास में, और जैसे ही आपको मैम बोलती है कि चलो आप ग्राउंड में खेलते हैं तो आप सभी खुश हो जाते हो और हैप्पी रहते हो ना स्पोर्ट्स खेलने से. So we all should play some sports in our life. So there are two types of sports, indoor games and outdoor games. Firstly, look at this picture carefully and write the name of the sport. Take help from the help box. Also write I for indoor and O for outdoor sports. देखो आपको कुछ नीचे यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, और इन पिक्चर्स के नीचे एक ब्लैंक है. आपने इस स्पोर्ट्स को पहचानना है कि ये पिक्चर कौन से स्पोर्ट्स की है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपने साथ वाले बॉक्स में आउटडोर या फिर इंडोर के लिए आपने एक लेटर लिखना है. इंडोर के लिए आई लिखना है, आउटडोर के लिए ओ लिखना है. ओके, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडोर एंड द आउटडोर. इंडोर, ये देखो इंडोर, इंडोर के मीनिंग से ही आपको समझ आ जाएगा. इंडोर मतलब, इनका मतलब अंदर, डोर मतलब दरवाज़ा. जो डोर के अंदर यानी कि दरवाजे के अंदर, शेड के नीचे, रूफ के नीचे जो गेम्स खेली जाती हैं उनको हम इंडोर बोलते हैं. एंड आउटडोर, आउटडोर मीन्स आउट मतलब बाहर, डोर मतलब दरवाज़ा. जो डोर के बाहर यानी कि ग्राउंड में खेली जाती हैं दैट इज़ आउटडोर स्पोर्ट्स. ओके, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई and write the name. Also write it is indoor whether outdoor. आपको ये भी लिखना है कि ये इंडोर है या फिर आउटडोर है. फर्स्ट इज गोल्फ, ठीक है. गोल्फ जो है ये देखो ग्राउंड में खेली जाती है. सो यू हैव टू राइट हियर ओ, आउटडोर, ओ फॉर आउटडोर. सेकेंड वन जिम्नास्टिक्स, इट इज़ अ इंडोर गेम. टेबल टेनिस, इट इज़ ऑल्सो इंडोर गेम. नेक्स्ट स्कीइंग, इट इज़ आउटडोर गेम. जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्नो में स्कीइंग की जाती है, इसी तरह से आप अंदर तो इंडोर तो कर नहीं सकते हो, ये आउटडोर गेम है. नेक्स्ट चेस, ये आराम से बैठकर मेंटली खेली जाती है तो ये हमारी इंडोर गेम है. बिलियर्ड्स, ये भी हमारी इंडोर गेम है. नेक्स्ट है हमारी फॉर्मूला 1, एक तरह की ये रेसिंग कार है. जो आप जैसे आप लोग रेस लगाते हैं उसी तरह से ये फॉर्मूला 1 एक स्पोर्ट्स है. ये आउटडोर ऑब्वियस है कि ये रोड पर ही होगी तो ये आउटडोर आपकी स्पोर्ट है. नेक्स्ट है सोकर. सोकर इज़ अ फुटबॉल गेम और एक फुटबॉल की तरह इसको प्ले किया जाता है टीम में और ये ग्राउंड में खेली जाती है. दिस इज़ आउटडोर गेम. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 49. पेज नंबर 49. इन पेज नंबर 49 टॉपिक इज फ्लैग्स ऑफ नेशंस, ठीक है. अ फ्लैग हेल्प अस आइडेंटिफाई अ कंट्री. दे आर यूज टू रिप्रेजेंट कंट्रीज एट इंटरनेशनल इवेंट्स. आइडेंटिफाई दीज फ्लैग्स, identify the countries to which they belong. Choose your answer from the help books. देखो ये कुछ फ्लैग्स की यहाँ पर पिक्चर दी हुई है और साथ में नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है कि किस कंट्री का ये फ्लैग है. नीचे कंट्री नेम दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में. आपको ये फाइंड आउट करने हैं और उनको उस फ्लैग के साथ मैच कराना है कि कौन सी कंट्री का ये फ्लैग है. सबसे पहले देखिए फ्लैग
क्या होते हैं, क्यों, किस लिए, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लैग्स। फ्लैग्स आइडेंटिफाई, हेल्प अस आइडेंटिफाई अ कंट्री। एक फ्लैग जो है एक सिंबल होता है एक कंट्री का, ओके, जिससे फ्लैग को देखकर हम उस कंट्री का नेम बता सकते हैं, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, उसमें एक फ्लैग भी होता है। हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है। जो कुछ भी इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, जब बहुत सी कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल इवेंट्स करती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कुछ और हो, तो वहाँ पर उनका फ्लैग यूज़ होता है। तो उस फ्लैग को देखकर ही हम पहचान जाते हैं कि कौन सी कंट्री अब खेल रही है या इवेंट में पार्ट ले रही है। ओके, तो चलो देखते हैं कौन सी कंट्री का फ्लैग कौन सा है। फर्स्ट वन इज दिस वन। फर्स्ट फ्लैग इज रिप्रेजेंट कंट्री। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा फ्लैग? भूटान। ये भूटान का फ्लैग है। सो वी विल राइट हियर ई, क्योंकि नीचे देखिए ई नंबर पर भूटान है, तो हम नंबर 1 की बॉक्स में यहाँ राइट करेंगे ई। दिस फ्लैग रिप्रेजेंट भूटान। सेकंड 2, देखिए ये फ्लैग, इस पे स्टार्स बने हुए हैं, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है चाइना का फ्लैग। ओके, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट चाइना। थर्ड वन, थर्ड फ्लैग जो है बांग्लादेश, इट रिप्रेजेंट्स बांग्लादेश। नंबर 4 जो फ्लैग है ये आपका फ्लैग है द यूएसए, ये यूएसए का फ्लैग है। फिफ्थ वन इज द यूके। सिक्स्थ वन नेपाल, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट नेपाल। एंड दिस वन, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट पाकिस्तान। एंड अब ये सब आप ये आप बताएंगे, ये आप सभी को पता होगा, ये आपकी कंट्री का फ्लैग है। दिस फ्लैग रिप्रेजेंट इंडिया। ओके, एंड नंबर 9, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट श्रीलंका, ये श्रीलंका का फ्लैग है। एंड नंबर 10 ये है साउथ अफ्रीका। ओके, एंड नंबर 11, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट आयरलैंड। एंड द लास्ट नंबर 12, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट्स ब्राज़ील। ओके, so this is the work of page number 48 and 49.